तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वाटरवेज के बारे में डिस्कस किया था और जो गवर्नमेंट ने नेशनल वाटरवेज बनाए हैं वो डिस्कस किए थे। अब आते हैं हम लोग सी पोर्ट्स के बारे में। पिछली बारी हमने समझ लिया था, थोड़ा लिख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा कि ना डिस्क्राइब या एक्सप्लेन, एक ही बात रहेगी। डिस्क्राइब द सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया ऑन इट्स वेस्टर्न कोस्ट। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्ट साइड पे कौन से सी पोर्ट्स हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है। लास्ट टाइम हमने समझ लिया था इनके बारे में, तो थोड़ा सा देख लेंगे अभी और आंसर लिख लेते हैं। तो नंबर 1 सी पोर्ट जो हमने डिस्कस किया था पिछली बारी वो था आपका कच्छ के अंदर जो कांदला सी पोर्ट है। कांदला सी पोर्ट को हम लोग दीनदयाल सी पोर्ट भी कहते हैं। तो नंबर 1 है कांदला पोर्ट। फीचर क्या है इसके? ये जो है आपका एक टाइडल पोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये जो पोर्ट था वो बनाया गया था इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद, ताकि थोड़ा सा रिलीफ दे सकें हम मुंबई पोर्ट पे, क्योंकि कराची पोर्ट जो था वो पाकिस्तान को दे दिया गया था इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, इसलिए इसकी फॉर्मेशन करी गई थी। तो लिखिए इसके बारे में। इट वॉज डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू ईज, थोड़ा सा हल्का कर सके हम लोग, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑफ मुंबई पोर्ट ड्यू टू लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। फुल स्टॉप। इसका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके बारे में, ये एक टाइडल पोर्ट है। इट इज अ टाइडल पोर्ट। इसको ऑल्सो हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड दीन दयाल पोर्ट। एंड काम क्या है इसका? एंड हेल्प्स इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ ग्रेनरी and industrial goods across northern states like J&K, Rajasthan, etc. तो ये इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया था ताकि मुंबई पोर्ट को थोड़ा सा कम हो सके उसका जो बर्डन है। एक टाइडल पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं इसको, और ये ग्रेनरी मतलब एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल गुड्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम आता है। सेकंड पोर्ट आपका मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट के बारे में एक ही लिखना है कि सबसे बड़ा पोर्ट है हमारे देश का। इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट with well sheltered harbor that control major export import of country.
कंट्री। थर्ड पॉइंट आपका, मुंबई पोर्ट के नीचे कौन सा पोर्ट आता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, है ना? जवाहरलाल जवाहरलाल पोर्ट, ये भी आपका जो है मुंबई में ही है। और ये भी आपका जो है थोड़ा सा मुंबई पोर्ट को रिलीफ देने के लिए बनाया गया था, जस्ट लाइक कांदला पोर्ट। इट इज ऑल्सो, इट वॉज ऑल्सो डेवलप्ड टू reduce burden of मुंबई पोर्ट, फुल स्टॉप। तो ये आपका थर्ड हो गया। ये भी आपका महाराष्ट्र में ही है, जवाहरलाल पोर्ट भी आपका महाराष्ट्र में ही है। कंदला पोर्ट में लिखवाया, शायद लिखवाया नहीं आपको मैंने, ये कच्छ में है ना, गुजरात के कच्छ में है। कहाँ पर है ये? लोकेटेड इन कच्छ। KUCHCHH, कच्छ में है कांदला पोर्ट आपका। बाकी दोनों आपके महाराष्ट्र में है, लोकेटेड इन महाराष्ट्र। सेम, लोकेटेड इन महाराष्ट्र। फोर्थ पोर्ट आपके पास कौन सा है? अगला आपका जो पोर्ट है, फोर्थ पोर्ट कौन सा आएगा आपका? जवाहरलाल पोर्ट के बाद आपके जो है, हम अगर नीचे आए तो गोवा की तरफ देखेंगे, तो गोवा में आपका मारमगांव पोर्ट है। मारमगांव पोर्ट, लोकेटेड इन गोवा। ये मारमगांव पोर्ट की खासियत क्या है कि ये एक आयरन की एक्सपोर्ट करने में काम आता है। इट इज एन आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट, तो इसका ये फीचर है। एक पॉइंट और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, एंड इट अकाउंट्स फॉर 50% जितना भी आयरन हमारे इंडिया में होता है एक्सपोर्ट, वो यहीं से होता है। एंड इट अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ आयरन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। फिफ्थ पॉइंट आपका आता है कर्नाटका का मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट लोकेट है आपका ये फिफ्थ पॉइंट मैंगलोर पोर्ट के बारे में। मैंगलोर पोर्ट जो है आपका, ये भी आयरन के एक्सपोर्ट में काम आता है, बट कहाँ से? एक कुंद्रुमुख माइन से, मैंने बताया था आपको, कर्नाटका में, वहाँ से। इट हेल्प्स इन आयरन एक्सपोर्ट फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस। कुद्रेमुख माइन से जो आयरन की एक्सपोर्टिंग होती है, वो ये मैंगलोर पोर्ट करवाता है। और फाइनली एक आपके पास कोची पोर्ट है, एकदम नीचे की तरफ केरला में। कोची पोर्ट लोकेटेड इन केरला। इट ऑल्सो हैज अ नेचुरल हार्बर। जैसे बता रहा था ना मैं आपको, हार्बर होता है एक पानी के सराउंडिंग जितना भी एरिया है, तो यहाँ पर एक नेचुरल हार्बर है, और ये कोची पोर्ट है। इतना इसके फीचर है। तो ये तो हम लोगों ने वेस्टर्न साइड्स के पोर्ट्स देख लिए थे हमने पिछली बारी, हमने लिख लिया उनको। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और, ये पूछा हुआ है, या पूछ लेते हैं ये वाला क्वेश्चन,
कि ईस्टर्न साइड पे कौन से पोर्ट्स हैं। तो डिस्क्राइब दी सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया ऑन इट्स ईस्टर्न कोस्ट। सी पोर्ट्स इंडिया के जो ईस्टर्न कोस्ट पे मिलते हैं वो समझते हैं। तो ईस्टर्न पोर्ट्स को समझते हैं ज़रा हम लोग हमारे इंडिया के। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम नीचे वाले एरिया से, तमिलनाडु से। तमिलनाडु में नंबर 1 आपका जो ईस्टर्न साइड पोर्ट है उसका नाम है ट्यूटिकोरिन। ट्यूटिकोरिन जो है आपका तमिलनाडु में लोकेटेड पोर्ट है। और जैसे अभी हमने कोची पोर्ट के बारे में लिखा वैसा ही लिखेंगे इसके बारे में भी कि ये एक पोर्ट है जिसके पास अपना नेचुरल हार्बर है ना। मैंने बताया आपको अभी हार्बर क्या होता है। हार्बर बेसिकली कुछ नहीं होता, एक एरिया होता है जिसके चारों ओर पानी सराउंडिंग होता है। जैसे इस पोर्ट के चारों ओर देखो यहाँ पानी है और ये नेचुरल ही पानी है। अब ये पानी जो है, अब हार्बर में क्या होता है कि ना, हार्बर में पानी आपका जो है स्टिल रहता है। तो यहाँ पर पानी तो है, ऐसे तो आप कहोगे हर जगह पानी है हर पोर्ट के आसपास, बट ये पानी यहाँ पर जो है ट्यूटिकोरिन के आसपास, ये पानी जो है स्टिल है, इसलिए इसको हार्बर नाम दे रहे हैं। हार्बर वही होता है एक लैंड के चारों ओर पानी हो और वो पानी एकदम स्टिल हो, जहाँ बोटिंग वगैरह हो सकती है, शिप चल सकते हैं, पानी एकदम स्टिल हो, तो वो आपका हार्बर कहलाता है। और नेचुरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पानी एकदम स्टिल नेचुरली है। अगर हम मैन मेड वजह से पानी को स्टिल करें यहाँ पर तो वो बन जाता आर्टिफिशियल हार्बर। तो ट्यूटिकोरिन जो है तमिलनाडु में एक पोर्ट है जहाँ जो एक नेचुरल हार्बर है। ये पोर्ट जो है इसकी खासियत यही है कि जो श्रीलंका साउथ में जितना नीचे की तरफ जो भी श्रीलंका और मालदीव्स हैं उससे जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें ये हेल्प करता है हमारे ट्यूटिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में जो लोकेट है नंबर 1। तो ट्यूटिकोरिन हो गया आपका नंबर 1। नंबर 2 हमारा आएगा चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट भी आपका जो है एकदम तमिलनाडु में ही लोकेट है। और चेन्नई पोर्ट की खासियत क्या है कि ये सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है। और जैसे आपका मुंबई पोर्ट था उसी की तरह सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है हमारे देश का ये। और चेन्नई पोर्ट एक ओल्डेस्ट पोर्ट है और इसकी खासियत ये है कि ये मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसी को हैंडल करता है। और ये एक आर्टिफिशियली है, आर्टिफिशियल हार्बर है इसके पास, यहाँ पानी को आर्टिफिशियली रोका गया है। तो चेन्नई पोर्ट आपका सेकंड पोर्ट हो गया। थर्ड पोर्ट की तरफ हम आगे बढ़ें तो हम जाएंगे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पोर्ट की तरफ। आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम पोर्ट पड़ता है। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है एक आपका सबसे, अगर आप देखो मैप में तो सबसे अंदर की तरफ कोई पोर्ट है इन सब में, सबसे अंदर की तरफ विशाखापट्टनम पोर्ट है। तो इसको बोलते हैं इट इज़ द डीपेस्ट पोर्ट। सबसे अंदर की तरफ इंडिया में जो है ये आपका विशाखापट्टनम पोर्ट है और काफ़ी इसका अच्छा खासा जो है पोर्ट बना रखा है। तो डीपेस्ट पोर्ट आपका विशाखापट्टनम है। बाकी ये भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में काम आता है, बट इसका पॉइंट यही लिखेंगे कि डीपेस्ट पोर्ट सबसे अंदर की तरफ लोकेट हो रखा पोर्ट है ये। इसके ऊपर बढ़े हम अगर तो हमारे पास आएगा उड़ीसा का प्रदीप पोर्ट। प्रदीप पोर्ट जो आपका है वो उड़ीसा में लोकेट है। इसकी खासियत ये है कि ये आयरन के एक्सपोर्ट में काम आता है, खासकर आपका जापान वगैरह से ये एक्सपोर्ट में काम आता है आयरन के, प्रदीप पोर्ट। इसके ऊपर जाएं अगर हम तो हमारे पास आएगा कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल में। कोलकाता पोर्ट भी आपका जो है कंदला पोर्ट की तरह ही एक टाइडल पोर्ट है, टाइडल एनर्जी बनती है यहाँ पर। और ये जो पोर्ट है इसको रिवराइन पोर्ट बोलते हैं। रिवराइन पोर्ट क्यों, क्योंकि इसके आसपास जो है वो रिवर्स हैं बहुत सारे, हुगली रिवर वगैरह ये सब इसके आसपास रिवर्स हैं, तो इसको रिवराइन पोर्ट बोलते हैं।
और इसके ऊपर जाएँ हम तो हमारे पास आखिरी पोर्ट आएगा हल्दिया पोर्ट। ये जो पोर्ट है आपका, ये आपका वेस्ट बंगाल में ही लोकेटेड है और ये जो पोर्ट है, ये एक कोलकाता पोर्ट का एक सब्सिडरी है। जैसे कोलकाता पोर्ट लगा रखा है वेस्ट बंगाल में, वैसे ही हल्दिया पोर्ट लगा रखा है। ये जो पोर्ट है थोड़ा-सा इसलिए बनाया गया था ताकि जो कोलकाता पोर्ट पे जो प्रेशर पड़ रहा है थोड़ा-सा उसे कम कर सके। जैसे हमने अ, मुंबई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए जवाहरलाल पोर्ट जो था, वो बनाया था। मुंबई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए या कंडला पोर्ट बनाया था। वैसे ही कोलकाता पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट जो है वो बनाया गया था। तो कुल मिला के हमारे पास ट्यूटिकोरिन पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, प्रदीप पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है और हल्दिया पोर्ट है। ये हमारे जो हैं कुल मिलाकर 6 पोर्ट्स हैं ईस्टर्न साइड के। तो इनको लिख लेते हैं, बाद में इसको मैप में भी लोकेट करेंगे। सी पोर्ट्स जो आपके ईस्टर्न साइड्स में हैं उनसे स्टार्टिंग करते हैं। नंबर 1 था आपका ट्यूटिकोरिन पोर्ट। ट्यूटिकोरिन पोर्ट कहाँ पर लोकेट है आपका ये? लोकेटेड इन तमिलनाडु। टीएम मतलब तमिलनाडु। इसका अपना नेचुरल हार्बर है। इट हैज़ अ नेचुरल हार्बर। अपना नेचुरल हार्बर है इसका। एंड इसका काम क्या होता है? एंड इट हैंडल्स कार्गोज और इसका काम होता है कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिखता है श्रीलंका के बीच में और मालदीव्स के बीच में। सेकंड पोर्ट अगर हम देखें तो कौन सा है? चेन्नई पोर्ट। ये भी लोकेट आपका तमिलनाडु में ही है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये एक ओल्डेस्ट पोर्ट है मुंबई पोर्ट की तरह। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। It handles it handles trade next to next to Mumbai port in terms of volume। जितना ट्रेड करता है आपका मुंबई पोर्ट उतना ही ऑलमोस्ट चेन्नई पोर्ट करता है और इससे थोड़ा कम करता है। तो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट हमारे यहाँ पर जो चेन्नई पोर्ट है मुंबई के बाद ट्रेड हैंडल करने में। चेन्नई पोर्ट के बाद थर्ड पोर्ट है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट। कहाँ पर है ये? लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। इसकी खासियत क्या है? इट इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट। एक डीपेस्ट पोर्ट है हमारे देश का। लो, डीपेस्ट पोर्ट एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। जितना अंदर होगा ये, जितना अंदर की तरफ है उतना ही ये डैमेज कभी नहीं होगा अगर कोई ओशन या रिवर में कुछ डिस्टरबेंस आती है तो विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया। थोड़ा इसके ऊपर अगर हम जाएं तो कौन सा पोर्ट बनेगा हमारा? प्रदीप पोर्ट बनेगा। PARADWIP। प्रदीप पोर्ट आपका जो है वो कहाँ लोकेट है? ये लोकेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा बोलो, उड़ीसा बोलो, एक ही बात है। उड़ीसा भी कह सकते हो, उड़ीसा भी कह सकते हो, एक ही चलेगा। तो उड़ीसा में लोकेट है आपका प्रदीप पोर्ट। इसकी खासियत क्या है
कि ये आयरन के एक्सपोर्ट में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर आयरन एक्सपोर्ट, आयरन ओर एक्सपोर्ट। तो आयरन के एक्सपोर्ट में ये प्रदीप पोर्ट उड़ीसा का काम आता है। फिफ्थ पोर्ट आपका कौन सा बनता है? कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट किधर लोकेट है आपका? कोलकाता, KOLKATA। कोलकाता पोर्ट कहाँ लोकेट है आपका? लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। अब खासियत क्या है कोलकाता पोर्ट की? कि ये आपका एक रिवराइन पोर्ट है, इसके चारों ओर रिवर्स हैं, लाइक हुगली रिवर से सराउंडेड है ये, और एक टाइडल पोर्ट भी है ये। तो इट इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट एंड ऑल्सो अ टाइडल पोर्ट। एक टाइडल पोर्ट भी है ये वेस्ट बंगाल का। फिफ्थ पॉइंट हो गया कोलकाता पोर्ट के बारे में। ऐसे ही लास्ट पोर्ट आपका कोलकाता में वेस्ट बंगाल में कौन सा लोकेट है? हल्दिया पोर्ट। ये भी आपका लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में ही। इसकी डेवलपमेंट क्यों करी गई थी? ताकि थोड़ा सा प्रेशर कम कर सके हम, जो पड़ रहा था कोलकाता पोर्ट पे। इट वॉज डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी पोर्ट ऑफ कोलकाता पोर्ट। फुल स्टॉप जी। तो क्वेश्चन में जनरल आता है एयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ये हमारा अगला हेडिंग है। पूछते हैं कि ना बताइए वेरियस सर्विसेज जो एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है इंडिया में, या बताइए फीचर्स क्या हैं एयर ट्रांसपोर्ट के इंडिया में। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में जनरली पूछ लेते हैं। तो एयर ट्रांसपोर्ट के फीचर्स क्या हैं, ये हम लोग अब डिस्कस करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट जो था उसको नेशनलाइज्ड करा था गवर्नमेंट ने 1953 के अंदर। मतलब 1953 से एयर ट्रांसपोर्ट को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। गवर्नमेंट ने अपनी मिनिस्ट्री बना रखी है एयर ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो आपके एयर ट्रांसपोर्ट या एयरलाइंस चलती हैं वो कौन सी हैं? इंडिया में आपका जो है वो इंडियन एयरलाइंस करके आपका जो है वो एयर एयरप्लेन्स चलते हैं। अलायंस एयर करके आपके जो एयरप्लेन हैं वो अलायंस अलायंस एयर करके आपके चलते हैं। तो पहला हमने बोला कि इंडियन एयरलाइंस करके हमारे यहाँ पर एयरप्लेन चलते हैं। अलायंस एयर करके जो है वो हमारे यहाँ पर चलते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस और नॉन शेड्यूल्ड एयरलाइंस जो हैं ये आपके यहाँ पर चलते हैं। ये लोग डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो मैं नाम बता रहा हूँ आपको, इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, या आपके कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ये सब लोग इंडिया में ही डोमेस्टिक पर्पस के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए एयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जबकि इंटरनेशनल पर्पस के लिए ये लोग नहीं है। इंटरनेशनल पर्पस के लिए इंडिया से जो है वो एयर इंडिया को यूज़ करते हैं हम लोग। एयर इंडिया जो है वो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये तो हमने एयरप्लेन की देखा। अब ये हेलीकॉप्टर के बारे में देखें, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट में तो हेलीकॉप्टर भी आता है। तो इंडिया में पवन हंस पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है ये यही प्रोवाइड करते हैं हेलीकॉप्टर सर्विसेज इंडिया के स्टेट्स में।
आखिरी में जो आपका इंडियन एयरलाइन बताया था मैंने आपको, इंडियन एयरलाइंस जो इंडिया में डोमेस्टिक पर्पस में काम आता है एयरप्लेन को उड़ाने में, इंडियन एयरलाइंस इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में भी काम करता है आपके एयरप्लेन का। वैसे तो इंटरनेशनल पर्पस के लिए एयर इंडिया को रखा हुआ है, बट इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में पास के कंट्री जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, तो नेबरिंग कंट्री में हम इंडियन एयरलाइन का भी यूज़ कर लेते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए। तो बस इतना ही लिखना है इसके बारे में कि इसको 1953 में गवर्नमेंट ने नेशनलाइज़ किया था। इंडिया में कौन-सी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, इंटरनेशनली कौन-सी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, हेलीकॉप्टर जो है पवन हंस के पास है, ये सब हमें लिखना है।